जय हिंद दोस्तों। आपने वीडियो तो देख लिया होगा। आखिर क्यों कर रहा है श्रवण वर्ग इसका इतना विरोध? क्या है यूजीसी का काला सच? इसकी पूरी जानकारी देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। यूजीसी के अगर हम नए नियम की बात करें तो यह नियम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एससी एसटी और ओबीसी के छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए बनाया गया है। यानी यूजीसी का जो नया नियम है वह ओबीसी और एससी एसटी के साथ जो भेदभाव होते थे उसको रोकने के लिए बनाया गया है। आपने भी देखा होगा कि कई कॉलेजों में या कई स्कूलों में जातिगत भेदभाव के द्वारा शिक्षा दी जाती है। इसी जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए यह नियम लागू किया गया है। अगर इसके हम ढांचे की बात करें तो इसमें सबसे पहले एक इक्विटी कमेटी होगी। इक्विटी कमेटी जो मुख्य निर्णय लेने वाली संस्था होगी और एक इक्विटी स्क्वाड बनाया जाएगा। इक्विटी स्क्वाड का काम रहेगा कि कैंपस के अंदर निगरानी रखना। और तीसरे नंबर पर इसमें क्या होगा, एक इक्विटी हेल्पलाइन, यानी कि कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और यह हर एक कॉलेज में लागू किया जाएगा। इसमें अगर हम शिकायत की बात करें कि अगर कोई एससी एसटी या ओबीसी शिकायत करता है कि मेरे साथ जातिगत भेदभाव हुआ है तो 24 घंटे में कमेटी को मिलना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई एससी एसटी या ओबीसी का छात्र शिकायत करता है कि मेरे साथ जातिगत भेदभाव हुआ है तो 24 घंटे में इस कमेटी को उस बच्चे से मिलना पड़ेगा और 7 से 15 दिनों के बीच में एक्शन लेना पड़ेगा। इसमें अगर हम सज़ा की बात करें कि क्या सज़ा मिलेगी, अगर जातिगत भेदभाव कोई छात्र करता है तो उसकी डिग्री रोकी जा सकती है और या उसे परीक्षाओं से वंचित भी किया जा सकता है। यानी कि अगर जातिगत भेदभाव कोई छात्र करता है तो उसकी डिग्री भी रोकी जा सकती है और उसे परीक्षा से भी वंचित किया जा सकता है। अगर इसमें कोई संस्था ऐसा करती है कि जातिगत भेदभाव अगर कोई संस्था करती है तो उसे उसकी मान्यता है जो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। नेक्स्ट, इसे क्यों लाया गया, यानी इस नियम को लाने का क्या कारण थे? इस नियम को लाने का कारण अगर हम बात करें तो पिछले कुछ मामले ऐसे देखे गए हैं जो कि एससी एसटी और ओबीसी के साथ भेदभाव होते हुए आए हैं। तो उन मामलों के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्या भेदभाव होते रहे हैं और क्यों इसको लाया गया है। इस कानून को अगर हम लाने की बात करें कि इस कानून के लाने का मुख्य कारण क्या था, तो आपने भी देखा होगा 2016 में जो रोहित वेमुला केस और 2019 में पायल तड़वी केस है। इन दोनों छात्रों की आत्महत्या के बाद यह मुद्दा उठा कि कैंपस में जातिगत भेदभाव होता है जिसे रोकने के लिए सख्त कानून की ज़रूरत है। इसके बाद अगर हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात करें कि इन दोनों मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को निर्देश दिया था कि कॉलेजों में भेदभाव को रोकने के लिए सख्त गाइडलाइंस बनाई जाए। इसके अगर हम विरोध का फर्स्ट कारण बताएं तो इसका फर्स्ट कारण है एक तरफा कानून। यानी यह नियम क्या बताता है, यह नियम मानता है कि भेदभाव केवल सवर्ण वर्ग यानी जनरल वर्ग के द्वारा एससी एसटी के खिलाफ किया जाता है। लेकिन इसमें कहीं यह प्रावधान नहीं है कि जनरल कैटेगरी के छात्र के साथ अगर भेदभाव हो तो उसके लिए क्या सुरक्षा मिलेगी। इसलिए जनरल वर्ग इसका विरोध कर रहा है। विरोध का दूसरा कारण यह भी है कि दुरुपयोग का खतरा। विरोध करने वालों का कहना है कि जैसे एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग किया गया था वैसे ही इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है आपसी रंजिश निकालने के लिए या किसी होनहार छात्र का करियर बर्बाद करने के लिए। इसका मतलब यह है कि अगर कोई सवर्ण छात्र या जनरल कास्ट का छात्र होनहार छात्र है तो उसके ऊपर ओबीसी या एससी एसटी के द्वारा जातिगत भेदभाव का इल्ज़ाम लगाया जा सकता है और उसका करियर बर्बाद भी किया जा सकता है। विरोध का तीसरा कारण है जातिगत विभाजन। आलोचकों का मानना है कि यह नियम कैंपस में छात्रों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देगा और गुटबाजी बढ़ जाएगा। इसके बाद हम नियम की तकनीकी बारीकियां जानेंगे। यूजीसी ने जो ढांचा तैयार किया है वह काफ़ी सख्त है और इसके निम्नलिखित प्रावधान हैं। इसमें सबसे पहले इक्विटी कमेटी रहेगी।
इक्विटी कमेटी जो मुख्य निर्णय लेने वाली संस्था होगी। और दूसरे नंबर पे है इक्विटी स्क्वाड। इक्विटी स्क्वाड का काम जो कैंपस में निगरानी रखेगा, यानी कि कॉलेज में जो निगरानी रखेगा। और तीसरे नंबर पे होगा इक्विटी एम्बेसडर, जो कि छात्रों के बीच से चुने गए प्रतिनिधि होंगे। और चौथे नंबर पे होंगे इक्विटी हेल्पलाइन। इक्विटी हेल्पलाइन यानी कि कोई भी शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर कमेटी की बैठक होनी चाहिए और 15 दिनों के अंदर कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी होगी। यानी कि 24 घंटे अगर शिकायत मिलती है, कोई भी शिकायत आती है, तो 24 घंटे के अंदर कमेटी की बैठक होगी और 15 दिनों के अंदर इसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। रिपोर्ट आने के 7 दिन के भीतर इसमें एक्शन लिया जाएगा कि उस छात्र या उस कॉलेज के प्रति क्या कार्यवाही की गई है। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर छात्र इस एक्शन से संतुष्ट नहीं है तो वो डायरेक्ट लोकपाल से जाकर अपील कर सकता है। इसमें अगर हम भेदभाव की बात करें तो नियम में केवल प्रत्यक्ष भेदभाव ही नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष भेदभाव भी शामिल हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके किसी कार्य का इरादा भेदभाव करना नहीं था, लेकिन सामने वाले को ऐसा महसूस हुआ और उस पर वैसा असर पड़ा, तो भी कार्रवाई की जा सकती है। इसके विरोध का सबसे बड़ा कारण नियम में माना गया है कि भेदभाव श्रवण वर्ग ही करता है। अगर कोई श्रवण छात्र लैंगिक या भेदभाव का शिकार होता है तो उसके लिए इस विशेष नियम में कोई स्पष्ट सुरक्षा कवच नहीं दिखता है। विरोध का नेक्स्ट कारण है कि दुरुपयोग की आशंका। कैंपस की राजनीति में इसका इस्तेमाल हथियार की तरह हो सकता है। जैसे अगर कोई छात्र मान लीजिए जनरल कैटेगरी का इलेक्शन में मजबूत है या पढ़ाई में टॉपर है, तो उसे गिराने के लिए विरोधी गुट सिर्फ एक शिकायत कराकर उसकी डिग्री रुकवा सकते हैं या उसे सस्पेंड भी करा सकते हैं। इसके विरोध का सबसे बड़ा कारण यह माना गया है, जिसकी वजह से श्रवण वर्ग इसका विरोध कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने यूजीसी के नए नियम की पूरी जानकारी दे दी है कि इसका विरोध क्यों किया जा रहा है।